हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसका अपन ने एक लेक्चर कर लिया जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था, यानी किसी अगर धारावाहिक मतलब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और इसके आधारित इसके ऊपर एक था अपना एक्सपेरिमेंट जिसको अपने ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट बोला था, वो अपन ने पढ़ा था। ठीक है। और इसके बाद अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, उसका मात्रक और विभव वगैरह अपन ने किया था। उसके बाद आज अपना लेक्चर नंबर 2 है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी अपने दिशा का पता होना चाहिए। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के यहाँ पे कुछ नियम है। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो लिखिए, पेन और कॉपी निकाल, हेडिंग डाल लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इसमें पहला नियम है स्नो नियम, SNOW नियम, स्नो नियम, स्नो नियम। स्नो का मीनिंग है S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, O मतलब ओवर, W मतलब वेस्ट। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर किसी तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और ये तार चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, चुंबकीय सुई के ऊपर, और मतलब ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित होगी? पश्चिम की ओर। अगर अपन डायरेक्शन डालें, मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो चुंबकीय सुई आपकी पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगी। यही स्नो नियम है और इसे एम्पियर का तैरने का नियम इसको बोलते हैं। क्लियर? तो आगे देखिए, इसमें लिखिए, तो लिखिए स्नो नियम समझ में आ गया। अब इसको लिखिए, तो लिखिए यदि किसी तार में विद्युत धारा, यदि किसी तार में विद्युत धारा S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है या बह रही है। तो यहाँ पे अपने लिखा है उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है तथा अभिष्ट तार, जो तार है तथा अभिष्ट तार चुंबकीय सुई के मैग्नेटिक जो आपका कंपास है उसके ऊपर रखा हुआ है, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। यानी इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो किधर आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा, पश्चिम की ओर आएगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है, पश्चिम की और विक्षेपित होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? स्नो नियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? स्नो नियम कहते हैं। और आगे लिख लीजिए, इसे एम्पियर का तैरने का नियम भी कहते हैं, इसे एम्पियर का तैरने का नियम भी कहते हैं, इसे एम्पियर का तैरने का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्नो नियम। आसान सा है, इसको आप वर्ड को याद कर लीजिए, स्नो। इस शब्द से आप, इस स्नो वर्ड से आप ये पूरी परिभाषा लिख सकते हो। SN मतलब साउथ से नॉर्थ, तार ऊपर, तो विक्षेप पश्चिम की ओर, खत्म। साउथ नॉर्थ और वेस्ट, साउथ नॉर्थ और वेस्ट। अगर करंट साउथ से नॉर्थ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, और जो तार है वो चुंबकीय सुई के ऊपर है, तो जो चुंबकीय सुई किधर विक्षेपित होगी? पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी। यही आपका स्नो नियम है। दूसरा नियम होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो नंबर 2 लिखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इंग्लिश इसको बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, इसको हिंदी में यही बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम जिसको बोलते थे। भी आसान था। अगर आपका अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो भी आप बोलिए।
तो देखिए अगर यह तार है, मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इस करंट की वजह से, मान लो इसमें करंट I बह रहा है और इस करंट I की वजह से अपने को बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे को, यानी दाएं हाथ के पंजे को खोलेंगे और जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में रखेंगे। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां ये किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। देखो यहाँ पे अंगुलियां कहाँ जा रही है, अंदर। अब बोलो अंदर तो नहीं जा रही है, फीलिंग मतलब देखो कहाँ जा रही है, अंदर, बोर्ड के अंदर से घुस रही थोड़ी अब, ठीक है, अंदर। तो ये क्या होगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात और समझ लीजिए, जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको अपन क्रॉस से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ये संकेतन, क्रॉस व डॉट का मीनिंग, क्रॉस व डॉट का अर्थ। तो क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है और डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब अपनी ओर, क्रॉस मतलब अंदर, देखो डॉट मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर यानी अपनी ओर, आपकी ओर। क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर यानी अपने से दूर यानी अंदर। इस क्रॉस और डॉट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर। कहाँ, कागज के तल के। यहाँ मैं बोर्ड के तल की बात बोल सकता हूँ कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर और ये लंबवत बाहर की ओर। क्लियर। तो ये क्रॉस का मीनिंग आप समझ में आ गया। तो समझ में आया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्लियर। तो क्या करना आपको, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और जिधर आपकी अंगुलियां मुड़ रही है वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। अंगुलियां है ना ऐसे मुड़ानी है, तोड़नी नहीं है ऐसे, कहीं आप ऐसे घुमाने लग जाओ, ऐसे अंगुलियां मुड़नी चाहिए। तो देखिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो लिखिए इसको, अगर शब्दों में लिखोगे तो ऐसा लिखेंगे कि अगर किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो लिखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार को, यदि किसी धारावाही मतलब इसमें करंट बह रहा है, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को, जो आपका थंब है वो किधर होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, कि पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की दिशा में हो, विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां, घूमी हुई जो बैंड हो रही है आपकी, मुड़ी हुई अंगुलियां, फिंगर्स, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, बताती है, रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। समझ आ गया। देखिए अगर कोई तार है, इसमें करंट I बह रहा है, आपको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़िए, तो ये क्या होगा, अंदर को दिखाते हैं क्रॉस से। किसे दिखाते हैं, क्रॉस से। अगर यहीं पे मान लो कोई पॉइंट Q है, आपको इस पॉइंट Q पर इस तार की वजह से दिशा निकालनी है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में और अंगुलियां बिंदु की तरफ ले जाइए, अंगूठा धारा की दिशा में। तो देखिए अंगुलियां इस बार कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। कहाँ आ रही है, अंगुलियों को मोड़िए इधर, तो कहाँ आ रही है, बाहर। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, बाहर। डॉट का मीनिंग होता है बाहर, क्रॉस का मीनिंग होता है अंदर। ये आपको समझना पड़ेगा। क्रॉस कहीं भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग है कि वो चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर अंदर की ओर है, कहीं पर डॉट लिखा हुआ है उसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। क्लियर। वैसे यहाँ पे बिना नियम को काम में लिए भी चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाल लेंगे जब हम बायो सावर्ट नियम पढ़ेंगे। सिंपल A क्रॉस B वाले जो सदिश जो होता है, सदिश गुणनफल से भी दिशा निकाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अगर आप नियम पढ़ लीजिए तो एग्जाम में बोर्ड में आ जाए तो आपको लिखना पड़ सकता है, तो आपको याद भी होने चाहिए। हालांकि इनके बिना इनके भी काम हो जाएगा अपना, वो बाद में पढ़ेंगे जब इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक इसको रब कर दे। आगे पढ़िए, लिखिए वर्तीय धाराओं के लिए
दाई हथेली का नियम। तो मैं इसको रब कर दूं यहां तक, नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए तीसरा नियम, वर्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली का नियम। तो ये एक तरह से यही नियम है कि अगर आपकी जो अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा में होगी तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। एक तरह से उल्टा कर लीजिए इसका। इस बार पहले इसमें क्या था कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बता रही थी। अब यहाँ क्या कर दिया, अगर मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की वेरी सॉरी, मुड़ी हुई अंगुलियां आपकी विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो इसमें लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही कुंडली में, एक मिनट लिखिए, हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 3, वर्तीय धाराओं के लिए, तीसरी हेडिंग, वर्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली का नियम, दाई हथेली का नियम, राइट हैंड पॉम रूल फॉर सर्कुलर करंट। तो देखिए लिखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली में, धारावाही वर्ताकार कुंडली में मुड़ी हुई अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो लिखिए इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली में, ऐसे कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली है, जैसे मान इसमें करंट आई जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट मान इसमें आई बह रहा है क्लॉकवाइज, तो अंगुलियां किधर, धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को। यानी एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से आपका हो जाएगा, मतलब आपका कैसे जा रहा है, देखो इधर, मतलब अंदर की ओर। अंदर को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। अगर सेंटर में देखें तो क्लियर है, अंगुलियां धारा की दिशा में करो तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, देखिए अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर। तो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा। अगर मान लो यहीं पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, कैसे, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगुलियां धारा की दिशा में, तो अंगूठा कहाँ आया, बाहर की ओर, तो यहाँ क्या होगा, डॉट, मतलब बाहर की ओर, ऐसे। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली में, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली में, धारावाही वर्ताकार कुंडली में यदि मुड़ी हुई अंगुलियां, यदि मुड़ी हुई अंगुलियां, उसका जस्ट उल्टा कर लीजिए, यदि मुड़ी हुई अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो विद्युत धारा की दिशा, ऐसा कर लो, मुड़ी हुई अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा में हो, विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा किसको बताएगा, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। समझ में आ गया। अगर अंगुलियों का आपने मोड़ा, वो करंट की दिशा में है, विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा जिस तरफ है उधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये था आपका तीसरा नियम। चौथा नियम लिखिए, चौथा नियम यह है कि मैक्सवेल का कॉर्क पैच नियम, मैक्सवेल का, यानी एक तरह से पैच नियम ही है। आप, ये नाम बड़ा लग रहा है लेकिन ये आपका स्क्रू रूल है, पैच नियम। जैसा आपने सदिश गुणनफल में 11वीं क्लास में पढ़ा था, सेम डिट्टो वही रूल एक तरह से। यहाँ पे सारे जो फॉर्मूले अपने क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस होते हैं, सदिश गुणनफल पर आधारित होते हैं, इसलिए अपने को दिशा निकालनी आनी चाहिए। यानी सिंपल अपन A क्रॉस B से भी दिशा निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें, तो मैक्सवेल का कॉर्क पैच नियम, तो ये आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपने पेच को इस प्रकार पकड़ा है कि जो इसकी जो नोक है, पेच की जो नोक है, स्क्रू की नोक है, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इसको घुमाने के लिए जिस दिशा में आपको अंगूठा घुमाना पड़ रहा है वो ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब मतलब क्या हुआ, अगर आपका पेच अंदर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र या क्या होगा, कैसे होगा, आपका मतलब डाउनवर्ड ऐसे होगा, मतलब अंदर जा रहा है तो ये होगा क्रॉस, मतलब अंदर ही होगा, अंदर जा रहा है तो अंदर और बाहर आया तो बाहर, ऐसा समझ सकते हो आप। नहीं समझ आया क्या, कि इस नियम के अनुसार यदि आपका जो पेच है, इसको वैसे दक्षिणावर्त पेच बोलते हैं, पेच को
पेच विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठे को घुमाना पड़ रहा है वही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर मान लो देखो ये पेच है, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये देखो, अगर आप कैसे घुमाओगे इसको, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बाहर आएगा। आप पेज को घुमा के देखना, अगर नहीं घुमाए तो, अगर आप उस पेज को ऐसे घुमाओगे कहीं से रख के, तो आप अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा। तो ये रूल है, इसमें लिखिए आप पहले एक बार लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लिख के एक बार एक्सप्लेन फिर से करूंगा। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि पेच की नोक, यदि जैसे इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त पेच बोलते हैं, आप इसको पेच लिखिए। यदि पेच की नोक, पेच मतलब स्क्रू, पेच की नोक, ये नोक आ गया है ना, नोक विद्युत धारा की दिशा में, नोक विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, ये बढ़े है ना, आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए, तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठे को घुमाना पड़ रहा है, पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठे को घुमाना पड़ रहा है, अंगूठे को घुमाना पड़ रहा है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर, सीधा समझ लीजिए, अगर पेच अंदर जा रहा है घुमाने पर तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, अगर पेच को घुमाने पर पेच बाहर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा। लेकिन किधर आगे घुमाना, उसको विद्युत धारा की दिशा में, जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा में रखनी है, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए नोक, ठीक है। तो यही है, ये क्या आपके इसके रूल्स थे, किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। हालांकि ये जो रूल है आपको सिंपल जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने पढ़ा था उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आपको आना चाहिए कि दो सदिशों को जब गुणा करते थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो नया सदिश आपको मिलता था वो सदिश इन दोनों के तल के लंबवत होता था। जो सी वेक्टर आपको मिला था वो इस ए वेक्टर के भी लंबवत होता है, और जो सी आपको मिला था वो इस बी वेक्टर के तल के भी लंबवत होता है। बढ़ाता है क्लास के अंदर कि दो सदिशों को गुणा करने पर अगर परिणामी भी सदिश आए तो उसे सदिश गुणनफल बोलते हैं। सदिश गुणा करने पर भी सदिश आ गया तो इसको सदिश गुणनफल, इसका मान अपन निकालते थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इंटू में एन के। याद आ रहा है, वो यहाँ पे ये जो सी आ रहा है वो इस ए के भी लंबवत होगा और इस बी के भी लंबवत होगा, चाहे ए और बी आपस में 90 डिग्री पर है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बात अपन और करेंगे आगे वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम, वो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने का नियम, वो अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।